बुद्धिमान की परीक्षा। ये एक कहानी है बुद्धिमान की परीक्षा। तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आप ध्यान से कहानी को सुनना लास्ट तक और समझने की पूरी कोशिश करना। बुद्धिमान की परीक्षा। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। इसमें बताया गया है कि जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, अभी तो जैसे जगह जगह पर इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, ये सारी चीजें खुली हुई है, लेकिन पहले क्या था, गुरुकुल में ही रहना पड़ता था 25 साल के लिए और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। 25 साल तक वो गुरुकुल शिक्षा ही वहां से प्राप्त करते थे। तो वहां पर उस समय में कौन सा पंडित थे, राधे गुप्त नाम से, और जिनका जो गुरुकुल था वो बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के जो राज्य के बच्चे थे वो पढ़ने के लिए वहां पर आते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके कारण भले न हो वह कर्मगत हो, जो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। अब जो राधे गुप्त है वो कह रहे हैं कि अब तो जैसे उनकी उम्र भी ढलने जा रही है और पहले उनकी पत्नी का देहांत भी हो चुका है और उनके घर में उनके पुत्री है जो अब शादी के लायक हो चुकी है, योग्य हो चुकी है। तो उसके लिए एक वर चाहिए जो चाहे ज्यादा धनवान ना हो लेकिन अच्छे से निर्णय ले सके और हमारी पुत्री को अच्छे से रख सके। ऐसा एक उनको वर चाहिए अपनी बेटी के लिए, हर एक परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रखने का पूरा प्रयास कर सके। एक दिन उसके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करे। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्रित किया। अब जो राधे गुप्त है, ये जो इनको एक परेशानी थी कि इनकी पुत्री का विवाह किससे करे, उसके लिए इन्होंने क्या था, ख्याल इनको आ गया, उपाय आया इनका कि क्यों ना ये अपने ही शिष्यों में से किसी एक से अपनी पुत्री का विवाह कर दे और इनसे अच्छा मेरी पुत्री को कौन संभाल सकता है, क्यों ना मैं इन्हीं में से एक वर को तलाश कर लूं और अपनी बेटी का उसके साथ विवाह कर लूं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। सभी जो शिष्य थे उनको इकट्ठा कर लिया गया। राधे गुप्त ने सभी से कहा
कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसीलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी एकत्रित करें, भले ही उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता हुआ कोई भी देख न सके। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अब राधे गुप्त ने सभी को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने उनको बता दिया कि आप सभी की एक परीक्षा है, आप सभी को पता है कि मेरी पुत्री है, उसका विवाह करना है, तो मेरे पास पर्याप्त रुपए जो धन है वो नहीं है उनकी शादी के लिए। तो आप सभी को जो विवाह में सामान की जरूरत होती है, जिस सामग्री की जरूरत होती है, वो आप सभी एकत्रित करेंगे, चाहे आप उसके लिए चोरी करो, लेकिन जब आप चोरी भी कर रहे हो ना तो आपको कोई भी ना देखे, इस तरीके से आपको चोरी करनी है। ये उन्होंने शर्त रख दी कि चाहे आपको जो सामान लेकर आना वो चाहे चोरी से ही क्यों ना लेकर आना पड़े। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और राधे गुप्त को दे देता। अब क्या हुआ कि जो शिष्य थे वो अपना काम शुरू उन्होंने कर दिया था चोरी करने का, तो वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपना सामान चुरा कर लेके आने लगे और राधे गुप्त को देने लगे। राधा गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे सभी शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। अब वो जो उनके शिष्यों ने सामान देते चोरी का, वो उन्हें एक जगह इकट्ठा करके रखता रहता। क्यों? क्योंकि राधे को वो सामान उनके मालिक को वापस भी करना है, जो उनके शिष्य चोरी करके लेके आ रहे हैं ना, उनको वो वापस उनको देना, इसलिए वो इकट्ठा कर रहे हैं और सभी शिष्यों को वो एक सही राह दिखाना चाहते, सही ज्ञान देना चाहते, इसीलिए वो उनसे ये सारी चीजें करवा रहे हैं। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठे देख राधा गुप्त ने इसका कारण पूछा। तब रमा स्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई न देखे। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है, हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। अब यहाँ पर एक रामास्वामी नाम का शिष्य है राधे गुप्त का, जो कि राधे गुप्त के बहुत ज्यादा करीब है और बुद्धिमान है और वो होनहार भी है। तो क्या हुआ, वो ऐसे ही बैठा हुआ है गुरुकुल में, तो राधे गुप्त ने उनसे पूछ लिया कि तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। तो उसने बताया कि आपने कहा था कि जब चोरी करो तो तुम्हें कोई देखे ना, लेकिन अगर हम चोरी अकेले में भी करते हैं तो हमारी जो अंतरात्मा है वो तो हमें चोरी करते हुए देख रही है ना। ये बताते हैं रामास्वामी राधे गुप्त को। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी को एकत्रित करते हैं और पूछते हैं कि आप सबने जो चोरी की क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते नहीं। तब राधा गुप्त कहते हैं कि आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सके। सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है। अब क्या हुआ, जो राधे गुप्त था वो जब स्वामी क्या नाम था रामास्वामी ने बताया कि हम अपने आप से अंतरात्मा से कैसे छिपा सकते, तो ये बात सुनकर राधे स्वामी बहुत ज्यादा खुश हुए, प्रसन्न हुए और तभी उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्रित
कर दिया, इकट्ठा कर लिया और उनको बताने लगे कि जब आप चोरी कर रहे थे आपको किसी ने देखा, सभी ने मना कर दिया, लेकिन फिर पूछा क्या आपकी जो अंतरात्मा है, उन्होंने देखा, तब सभी का सिर नीचे हो गया। सिवाय रामास्वामी के। राधा गुप्त रामास्वामी को बुद्धिमान की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं, साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप विनम्रता से क्षमा मांगते हैं सभी। अब राधे गुप्त ने क्या किया, सभी को बताया कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं अपने पुत्री के लिए एक वर ढूंढ रहा था जो कि मुझे मिल गया है। रामास्वामी मिल चुके हैं मेरी पुत्री के लिए और मैं अपनी पुत्री का विवाह अब रामास्वामी से करूंगा, तय करता हूँ। तो सभी शिष्य खुश हो गए और जितना भी सामान चुराया गया था वो सभी वापस उनके मालिक के पास पहुंचा दिया गया और सभी ने क्षमा मांगी उनसे। तो इसमें आपको कहानी में शिक्षा मिलती है कि अगर आपको कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो ऐसे ही उठकर मत चलो। आपके पास बुद्धि दी गई है, उसका अच्छे से प्रयोग करो, सोचो, चीजों को समझो कि किसने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, हमें क्या करना है। आपके पास क्योंकि बुद्धि है तो अपनी बुद्धि से ही हमें हर एक काम अच्छे से सोच समझ कर करना चाहिए, ऐसे ही नहीं करना चाहिए वरना वो गलत काम हो जाएगा। ठीक है, सही काम करना है तो हमें अपनी बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग करना है और अच्छे से अपना जीवन है वो व्यतीत करना, बिना चोरी बिना झूठ बोले।